लॉर्ड। जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं हमें सब कोई को जय मसीह। those are the connected with us and those are the watching us. Praise the Lord everyone. So before starting word of God, we will pray together. चलिए मिल के प्रार्थना करते शुरू करने से पहले धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता आज का दिन समय के लिए पिता। थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम यू हैज गिवन एंड सच अ ब्यूटीफुल टाइम लॉर्ड फादर यू हैज गिवन फॉर अस लॉर्ड फादर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए पिता, ये समय के लिए धन्यवाद करते क्योंकि आप महान हो पिता परमेश्वर और आप ही की महिमा हो हमारे जीवन से और वचन से हम सीख के प्रभु आपके रास्ता पे चल सके। थैंक यू फॉर word of God Lord Father today, which word of God you has teaching us Lord Father, that word of God in Lord Father we should be work Lord Father, and your way too we should be work. Thank you so much, help us Lord Father, and thank you so much for everything. Thank you Father, in the name of Jesus we pray, hallelujah। धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए, in the name of Jesus we pray, amen amen। Thank you Father, in the name of Jesus, amen। तो चलिए बच्चे लोग गाना गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन पे आएंगे। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए प्रभु का गाना। यहोवा मेरा परमेश्वर तेरी हो आराधना, पवित्र और महिमावान तू तेरी हो आराधना। यहोवा मेरा परमेश्वर तेरी हो आराधना, पवित्र और महिमावान तू तेरी हो आराधना। स्वर शक्ति का करता है तू, सब कुछ को निखारता तू। आराधना आराधना तेरी हो आराधना, आराधना तेरी हो आराधना। न लगने वाली तेरी आराधना, न सोने वाली तेरी आराधना। शांतिदायक प्रभु आराधना, आराधना तेरी हो आराधना, आराधना तेरी हो आराधना। अच्छा चरवाहा यहोवा तू, तेरे समान और कोई नहीं। संभालने वाले प्रभु आराधना, आराधना तेरी हो आराधना, आराधना तेरी हो आराधना। ऐसा दायक तेरी आराधना, यहोवा निस्सी तेरी आराधना। इज़राइल के राजा की आराधना, आराधना तेरी हो आराधना। यहोवा मेरा परमेश्वर तेरी हो आराधना, पवित्र और महिमावान तू तेरी हो आराधना। यहोवा मेरा परमेश्वर तेरी हो आराधना, पवित्र और महिमावान तू तेरी हो आराधना। स्वर शक्ति का करता है तू, सब कुछ को निखारता तू। आराधना
जितने भी भाई बहन परमेश्वर को इस गाने को परमेश्वर को महिमा दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो हम वचन में जाएंगे, सामने आके पढ़ो। तो वचन देखेंगे हम जैसे उत्पत्ति का में से 19 में से हम देखेंगे 19 का, और जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे 19 का, उत्पत्ति 19 का 23। लूत के सुअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश की अंधकार और आग बरसी और उन नगरों को और उन सूर्यमान तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपजाऊ समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। प्रभु का वचन पढ़ाई में आशीष हो। जैसे यहाँ पे भाई और बहनों यहाँ पे बताता है कि लूत का जो पत्नी जो पीछे मुड़ के देखा, यहाँ पे थोड़ा लंबा पढ़ने का मतलब क्या है? वाई रेडेड दिस द स्क्रिप्चर लिटिल लॉन्ग बिकॉज वी हैव टू बी मेक टू अंडरस्टैंड टू हाउ टू वर्ड ऑफ गॉड इन वी शुड बी डीपली टू गो एंड ग्रो अप। तो यहाँ पे गहराई से देखना और जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा लंबा लिया पढ़ाई को। देखिए भाई और बहनों, पहला बात तो ये बताता है परमेश्वर लूत के जीवन में से हम क्या सीखते, उसके पत्नी के जीवन में से क्या सीखते। व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द लूत इज वाइफ एंड व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द लूत। सी here is telling the scriptures how we should be walk in word of God. See, Lut's wife was the look at back, which is the two angel already warned to don't look at back, but they didn't listen it means Lut's wife, she didn't listen it. परमेश्वर का वचन को बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है, क्योंकि लूत को समझाया गया था उसका फैमिली को कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम पिछले जो तुम्हारा जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। और सच में लूत की वहाँ जो पत्नी थी पीछे ही चल रही थी और पीछे मुड़ के उसने देखी और वो नमक की खंबा बन गई। The Lut is wife of the salt of the stem because why she was the looked behind, the which is the two angel already warned about that, don't look it behind. Brother and sister, today is word of God what making to understand to what how to work in word of God. Today we also thinking behind things which happen it in our life, or the we think that past which gone already in our life, we again focusing there. The today what we learning in the New Testimony in also this scriptures clearly saying, look at the Lut's wife, how she looked up. She looked at back because why? Because she focused what about my people, what about my things, what happening behind, like that. ये दो जो लूत की वाइफ थी वो पीछे मुड़ के देखा उनके साथ क्या हो रहा है, और मेरे भाई बहनों और मेरे वो जगह उसको क्या परमेश्वर कैसे नष्ट कर रहा है, उसको बिहाइंड पीछे ओ मेरा जो चीज क्या हो रहा है पीछे मुड़ के देखा। भाई और बहनों, यहाँ पे एक चीज हमें वार्निंग करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार से, ये आज बाइबल में क्यों है? Why in the Bible these scriptures? We should be learn something from them. आज हमको उनसे कुछ सीखने का है और कुछ जानने का है, इसीलिए ये आज ये पत्री में मिला जाता है। और हम जब ये लूत की घटना को देखते हैं, लूत की वाइफ का घटना को देखते हैं, उससे हमको कुछ जान पड़ता है कि उसके जीवन में पीछे नहीं मुड़ने को बोला था और पीछे मुड़ा, और हम भी वैसे हैं, अभी भी हम भी पीछे मुड़ रहे हैं। We also like that Lut wife, like we are seeing the behind things, the behind we sing and the going behind deeply. No, God saying look at front, I was there, I will everything make you new. मतलब परमेश्वर हमें हर प्रतिदिन नया बनाना चाहता है,
प्रतिदिन हमें नया उमंग देना चाहता है। तो हम क्यों वो पीछे देखते हैं और हम हमारे पीछे देख के वो चीज़ को हमारे जीवन में लेने को कोशिश करता है, जबकि प्रभु बोलता है पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, डोंट सी बिहाइंड, डोंट गो बिहाइंड, गो फ्रंट। गॉड always teach us go front, go front. I was with you and I will teach you how to walk. देखिए वचन ये बताता है कि हमें सीधा चलना चाहिए और आगे चलना चाहिए, और वचन हमें आगे ही चलने को बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है he don't want to make us to tail, he wants to make us to head. सो आज वचन बताता है न्यू टेस्टिमनी में वो हमको पूंछ बनाना नहीं चाहता है, सर बनाना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं वो पिछली जो है वो ही अच्छा है, but not like that. Which is the back, we think that is we thinking that is the very nice, and we thinking behind we have to see. No. God has kept at the front, which is God wants to give that things which really our life in, that is the good things. God suggests good things. तो डोंट सी बिहाइंड। आज ये पत्री से ये मालूम पड़ता है कि पीछे की तरफ मत तको, उससे अच्छा मैं तुम्हारे जो वहाँ तो बहुत उसका जो जीवन था उन लोगों का वो जगह पे बेकार जा रहा था। बेकार मतलब वो मौज मस्ती का जगह था, लेकिन आत्मिक जगह नहीं था। मतलब वो जगह जो आत्मिक जगह नहीं था, इसीलिए सदोम और अमोरा को ख़त्म किया परमेश्वर ने। तो हमको पीछे नहीं मुड़ना है, जो हमारे जीवन में हो चुका, जो हमारे जीवन में जा रहा है, हमारे जीवन में उस प्रभु बोल रहे हैं कि वहाँ से निकलो और आगे चलो और पीछे मत मुड़ो, ताकि मैं तुम्हें अच्छा जीवन देना चाहती हूँ और अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, ऐसा परमेश्वर बताता है। तो हम पीछे क्यों मुड़ता? वाई वी आर लुकिंग द back and we are thinking that is good for ourselves, that is for we thinking, and the God wants to give that things which the godly and spiritually life God wants to give us, and that is the main important. We should be focusing that holiness things. And the what happening, why you Sodom Amorah has the burn it? Why? Because there is the wrong thing is going on, there is the dirtiness, there is the all the God is eye in the bad things is going on. So that is why Sodom and Amorah is burn it, because everything is burn it, not a single things is left there. See बहन और भाई, आज यहाँ पे ये बताता है वो जो सदोम अमोरा में थे वो पूरा भस्म किया गया। परमेश्वर के दृष्टि में वो बुरा हो रहा था और बुरा चल रहा था, इसीलिए। लेकिन हम चाहते हैं कि वही जगह को हम ध्यान दें जहाँ पे हमारा मस्ती, हमको मतलब एफर्ट जो शरीर के तरीका से मिलता है, नॉट आत्मिक तरीका से। ऐसा हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है, बट नो, गॉड सेइंग नॉट लाइक दैट इज द harmful for us and our spiritually life for. So that is why removing from there and God giving to another place, another way. God wants to give us another way and spiritually life. भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो बताता है उसमें से निकाल के हमारे जीवन को अच्छी जगह में रखना चाहते हैं, अच्छी जगह में हमको परवरिश करना चाहते हैं, अच्छी से। देखिए इजरायली लोग को भी क्या किया, मिस्र से निकाल के कनान देश को देना चाहा, जो उन्होंने बहुत साल पहले छोड़ा था कनान देश, जब भी अकाल आया था तभी। लेकिन अभी कनान देश से उनको कहाँ ले जाना, जो मिस्र में ले गया। मिस्र से फिर तकलीफ को देखा तो कनान में फिर से वो हरा भरा फिर से उस जगह में देना चाहा जहां उनका अच्छा हो। God always suggests for us good things. This look at the Israeli people. Why you removed it from Egypt? Because there is so much struggle, so much they are. See, God, I saw when they are struggling, where are they then when they are suffering from the. There's a king, then that king was the badness, the bear with them. That is why removed it, and
he put it to the nice place which the really that the good wants to give us to God. तो भाई और बहनों वहाँ से निकाल के जो इजरायली लोग को अच्छे जगह में रखना चाहा, but we only thinking that same things, they also thinking कि we have to be, there is the good things. Where in the Egypt we are eating the ginger, garlics, everything we are getting there, and they think it, the Israeli people, the behind they are thinking there is a very good, but the God know the spiritually that is not good. Spiritually life is the foiling there, and the suffering from outside also, but the spiritually also dying. That is why God has removed it there from and putting the other place, the which is the we should be grow up spiritually and strongly, and outside also healthy and inside also. Brother and sister, God wants you to make us spiritually and healthy. So brother and sister, what you thinking? Don't look at behind, don't think it about behind things. पिछले और पीछे को मत सोचिए, पीछे जो हुआ उसको लालच मत कीजिए, आगे देखिए परमेश्वर आगे रखा है, परमेश्वर ने आगे हमारे लिए रखा है, उसको देखना है। तो देखिए नया नियम में भी यीशु मसीह क्या बोलता है, हम देखेंगे नया नियम में भी देखेंगे, जब पढ़ के सुनाएंगे जो क्या बोलता है। बहुत यहाँ पे वचन को अगर आत्मिक तरीके से आप लोग जानेंगे, इफ वी आर द स्पिरिचुअली, इफ द वर्ड ऑफ गॉड नो द स्पिरिचुअली, वी विल आवर सेल्फ विल बी फ्री। भाई और बहनों, हमारे वचन से ही स्वतंत्र पवित्र आत्मा के द्वार से मिलता है। देखिए पढ़ेंगे लूका का 9 का 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो यहाँ पे क्या बताता है, वचन बताता है, यदि हम हल पे यदि हाथ रखेंगे और पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो वो परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं बोलता है, साफ साफ बोलता है। द सेम थिंग द लूथ इज वाइफ ऑल्सो already two angel has said to not to see the behind, क्योंकि हम जो जा रहे हैं, हम जो जगह में परमेश्वर रखने जा रहा है, जो जगह को हमको देने जा रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बट वी नॉट फोकसिंग, वी फोकसिंग बिहाइंड ओनली, वी फोकसिंग बिहाइंड ओनली। नाउ हियर Luka chapters and 9 and the 62 verse she read it. Already said like this. See, Jesus said to him, no one who puts his hand to the pillow and looks back is the fit for the kingdoms of God. देखिए यहाँ पे बताता है, यदि हम अगर हाल पे हाथ रख के अगर पीछे देखेंगे तो वो क्या होगा बताइए। आज हमको परमेश्वर आगे ही देखने का बोलता है। अगर 2 भैंस लेके हम हल जोतते हैं, जो जमीन को हम जोतते हैं, चाहे हम लोग वो जमीन को, चाहे हम ट्रैक्टर पे रह के जमीन को उसको हम खोदते हैं, क्या हम पीछे साइड देखेंगे तो टेढ़ा नहीं जाएगा, या तो हम किसी टकराएंगे नहीं, टकराएंगे, जरूर टकराएंगे। इसीलिए परमेश्वर बोलता है पीछे मत ताको, पीछे मत देखो। बोलने का अर्थ है कि वी शुड बी नॉट टू फोकस व्हाट हैपनिंग देयर इन द बिहाइंड, वी शुड बी फोकस द फ्रंट विच इज द गॉड सेइंग, which is the God telling us. We should be front side, we should be see. हमको we should be focused the what the God saying, the look at front, not behind. The what happening there, you don't have to see there. God will manage, God will do. That is God's work, not our. If we put our heart in God, that God will do for us, and we should be focused straight
not the behind. The same thing the man Luca in 9 and 62 also Jesus is speaking like that. Brother and sister, today's scriptures really about the Lot's wife for the telling how much great in the New Testament 2-3 times there is a mentioning how much great. Look at the Lot wife. I told you not to do that. I told you don't look behind. I told you, but again same thing happened. Again you doing the same thing. You focusing behind. Don't focus. Brother and sister, आज का वचन बोलता है पीछे मत देखो. पीछे देखने से आपको तकलीफ होगा, परेशानी होगा. पीछे का साइड जो परेशानी आपके जीवन में खत्म कर देगा, आगे देखो, वो मैं आपको देने वाली हूँ. जो आगे देखो आपका जीवन बदलने वाला है परमेश्वर का वचन के द्वारा से. परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा और आपको पीछे जो गुजर गया, पीछे जो हो गया, पीछे जो हो रहा है उसको मत देखे. परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है. ये परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है. Look at the scriptures that clearly saying and truly saying that don't focus behind. Look at the front and go front, and I will be there. I will be support. How many times God is telling us clearly why we are thinking the behind one only, why we are focusing there. Why you were? See, the Lot's wife also spoken. Oh my family, oh my people, oh my behind things. What's happening there? See, Lot's wife, what happened? There is like an idol. He is like a salt idol. Brother and sister, what is happening? See, God is whenever warning us that we should be focused. God whenever warning us, we should be here. His voice. He wants to make us happy. He created everything. He knows very well. He wants to give us good way, good direction in. And he wants to bring us from dirtiness he wants to remove us, and he wants to take us to good life, which is the spiritually life. भाई और बहनों, परमेश्वर गंदगी में से उठाना चाहता है, गंदगी में से निकालना चाहता है और सही रास्ता पे ले जाना चाहता है. पापों के लिए तो हमारे बहुत साल पहले क्रूस में बलि चढ़ा दिया, बलि हो गया और यीशु अपने आप को दे दिया. लेकिन अभी भी बोलता है तुम लोग वहीं पे हो. We are still in the darkness, so God wants to remove us and God wants to give us to good way and His way. So we should be focusing that. Brother and sister, today what you thinking? Really this word is the changing our heart or not? Because the word of God only set you free. Today if anyone behind thinking, as a what happened there, I was focusing in there, then it is the wasting time. Look at front, walk front, pray to God, come to the near to God, go to the deeply in the word of God, make you free. That is the way. Make you free from mind, make you free from heart, and the spiritually life will be grow up. देखिए भाई और बहनों, पीछे हम ना सोचे, पीछे का ना ताकि क्या हो गया, क्या गुजर गया, क्या हो रहा है. नहीं, प्रभु के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाइए, वचन में जाइए, वचन में गहराई से जाइए. परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर हर बोझ और दुख को लिया, वही हमारा जीवन, आत्मा को, शरीर को वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो हल्का करता है. हमारा सारा बोझ को ले चुका है. हमको जानना है, हमको टाइम देना है उसको, हमको उसके साथ बैठना है. तो कितने भाई बहन ऐसा सोचता है कि मुझे प्रभु से बात करना है, मेरा दोस्त के जैसे, मेरा दोस्त के जैसा बनाना है, मेरा दुख को उसको बांटना है. कितने भाई बहन सोचता है.
तो आज परमेश्वर को पुकारिए. How many brother sister thinking like a friend I will speak today. Today night I will wake up and early morning I will wake up and spend with the God, and I will speak to the God, and I will talk with the God, and I will sit and I will cry after him. He will make you free. He will make you way. He will make you good decision for our life. Brother and sister, don't look at behind and walk to the right way, which is the God will make you the free. And He only make you free. He only enemy from fighting. Whenever we praying, enemy from fighting. Sometimes we are not praying dry life walking, and sometimes only taking the God names and telling we are God with us. See, Matthew chapters and the Luke chapters, what the God saying? Always we should be pray, because God is saying, because spiritually life how will grow? If you will not pray, it will not grow. If you will not read the word of God, if you believing not, but the believing also make the which is the we are believing truly that the word of God we should be read and go and pray. That is the most important. The power thing is the pray. Spiritually to grow up, that is we are connecting and talking with the God. यस ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम उसके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं. अगर उसके गहराई में जाते हैं तो परमेश्वर सच में वो दुष्ट आत्मा से वो लड़ता है, हमारे प्रति वो लड़ता है. तो आज कितने भाई बहन है जो अंधेरे में रह रहा है, जो अंधेरे से प्रतिदिन वो लोग सोच रहे हैं मुझे ये करना है, मुझे जीना नहीं है, मुझे थक गया ये संसार से और मेरा इतना प्रेशर है, प्रभु मुझे कुछ करो या मुझे कुछ. लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर के साथ वचन में गहराई से जाइए, प्रार्थना कीजिए, बातें कीजिए. प्रतिदिन प्रभु हाल निकालने वाला है. वो जो एनिमी है, जो दुश्मन, जो दुष्ट आत्मा, जो दूसरे को जीवन में होके आके डिस्ट्रॉय करता है, उस एनिमी को परमेश्वर हटाएगा. उस दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट को परमेश्वर हटाएगा. ये परमेश्वर से ही दुष्ट आत्मा डरता है, और जो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर यीशु मसीह, उसी से ही दुष्ट आत्मा डरता है. जब वो फरिंदे जो दूतों को भेजता है हमारे प्रति और वो लड़ता है हमारे लिए. भाई और बहनों, कितने लोग हैं आज परमेश्वर का अपना जीवन को परमेश्वर में देते हैं. हाउ मेनी पीपल्स आर लाइक दैट कि कनेक्टिंग विद गॉड, डीपली गोइंग एंड प्रेइंग एंड आस्किंग टू गॉड today whatever enemies surrounding with us, that you will fight for us. You will free for make it to us, ourself, our family, and our children, our husband, our business, our whatever. Make it to the God hand and pray. Continue, brother and sister. God will make you the way, and don't look at behind. Don't think it about the behind. What? Put it to the God hand and cry after to Him. Talk after to Him. Make it the friend like a. Hallelujah. परमेश्वर का वचन बताता है उनको एक ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा दोस्त बनाओ, गहराई में जाओ, उसके पास रो, गिड़गिड़ाओ. वो हमारा शांति का राजा है, वो हमारा आत्मा को शांति देने वाला है, वो हमारे आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर है. तो भाई और बहनों, सच में ये वचन से हमको मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए. चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं. आप लोग बहुत ही गहराई से आत्मा से परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो हमारा जीवन प्रतिदिन नया होते जाएगा, और हम नए सिरे से, नए जीवन से हम हैं और जिएंगे और नए में हम रहेंगे. तो चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं. We are always should be. God has make it new, so new we will be always, and we will grow up spiritually to new and new. So already we are. God has washed our already
darkness. God has already washed our sins, so we always will be new. So we should be things new, and God will be make you to new day by day. Strongly spiritually He will make you new. So we will pray together, and brother and sister, we will pray together. हालेलुया. थैंक यू फादर. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता. थैंक यू फादर. फादर, वी प्रे those are the connected brother, sister, and listen at your word of God. And I pray, Lord Father, whatever they are, the Lord Father, this time, or the Lord Father, they are focused in the behind time, Lord Father, or the behind. Lord Father, I pray right now, this word from they will free in Jesus' mighty name, and they will not think that thing, and that you will make them to new and new and new, Lord Father. Yes, Lord Father. And Lord Father, you are the way and you are the truth, Lord Father. You will set you free them, Lord Father. Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, जितने भाई बहन जुड़े सुने, उनके जीवन में जो भी बंधन, जो भी उन्होंने सोचा और पहले का उसको परमेश्वर मन में लेके अपना जीवन को व्यर्थ में वो परमेश्वर पिता गुजारा. अब मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन द्वारा उन्हें परमेश्वर छुटकारा मिले. इस वचन द्वारा उन्हें छुटकारा मिले, उनके घर परिवार, उनके जीवन है सबको छुटकारा मिले. और शांति आप देने वाला, आप ही सच्चाई और मार्ग हो परमेश्वर पिता. उन्हें आप ही पता सच्चाई और मार्ग से परमेश्वर पिता सही से पिता आप चलाते हो और चलाते आए हो और चलाएंगे परमेश्वर पिता. हालेलुया. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन यहाँ पे जुड़े, उनके घर परिवार, उनके जीवन, उनका परमेश्वर पिता जहाँ पे काम करते, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो लोग परमेश्वर पिता बिजनेस करते, उन सबको परमेश्वर पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ताकि उनके जीवन पहले जैसे नहीं, आप न्यू करोगे और आप ही उनको नया बनाने वाला परमेश्वर पिता हो. धन्यवाद करते हो परमेश्वर पिता. नई श्री से उनके जीवन को परमेश्वर आज परमेश्वर में आपके हाथ में परमेश्वर उनके जीवनों को आपके हाथ में देती हूँ कि शैतान उनके जीवन को छू ना सके, हाँ परमेश्वर गिरा ना सके. लॉर्ड, आई प्रे दोज आर द ब्रदर सिस्टर बिजनेस और द एनी लॉर्ड फॉर द फैमिली और द anyone doing the business or the wherever they are working or the wherever they are the Lord for the temptation, Lord Father, they are the Lord for the focusing or the behind thing. I pray, Lord Father, right now they will be new, they will be focused new, they will be go to the new way, and they will be, Lord Father, walk to the new way, Lord Father, because your word will set you free, Lord Father. Thank you, Jesus' mighty name. Hallelujah. Your word will set you free. They will be new in Jesus' mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता. Hallelujah. All the family I'm keeping in your hand, Lord Father. They will be new in the name of Jesus. Hallelujah. You are the heaven and earth creator, Lord Father. We believe it, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Let they will be set you free in your word from Jesus' mighty name. Hallelujah. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता जितने भी बीमारी है, उनके घुटनों में, उनके बदनों में दर्द पीड़ा है, वो इसी घड़ी इसी क्षण ओ परमेश्वर, या तो पिता आँख से कमजोर है, या तो कान से कम सुनते, या तो परमेश्वर कहीं पे दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द पीड़ा परमेश्वर चली जाए, उनके बदनों से चली जाए, वो चंगा पाए, उसका शरीर में ताकत आए. ओ हालेलुया. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हाँ परमेश्वर पिता, एक सूखी हड्डी को आपने सांस दिया पिता. इजिकल का चैप्टर्स में सच में लॉर्ड फादर, यू हैज द रियली ड्राई बोन्स, यू गिवन द लाइफ टू. आई प्रे फॉर द लाइफ they are born in, they are self in. I speak the life right now in Jesus' mighty name. They will give energy, they will get the Lord for the good health in Jesus' mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता. हालेलुया. मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके शरीर में ताकत आए, उनके शरीर स्वस्थ रहे पिता, और परमेश्वर आप ही के अनुग्रह
उन पे बनी रहे पिता। हाँ परमेश्वर, कोई बीमारी उनको परमेश्वर पिता बिस्तर पे लटका ना सके। यदि लटका है तो उठ खड़े हो जाए यीशु के नाम से। उनका कान सुने, उनका मुंह खुले, उनका परमेश्वर बदन चंगाई पाए। यीशु के लहू लगाती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर महान। हालेलुया। Oh Lord Father, those are the deaf and dumb, those are the not getting from the bed and they are the sickness. Lord, I pray right now you will be, Lord Father, free, and you will be make them to free in Jesus mighty name. That the sickness will be go from their body, their ear will be listen, their mouth will be open in Jesus mighty name. Hallelujah. Thank you Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh हालेलुया। जितने भी परमेश्वर यंग लड़का लड़की जवान बहने भाई है, उनका मन तेरे वचन की ओर लगे। तुझे ही महिमा दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, दोज आर द यंग, ओ लॉर्ड फादर, दोज आर द लॉर्ड फादर यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, लेट द देयर फोकस विल बी योर वर्ड ऑफ गॉड, देयर माइंड एंड देयर हार्ट विल बी योर वे लॉर्ड फादर। आई प्रे इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। और जो सुसाइड की गंदी आत्माएं जो परमेश्वर उनको सताता है, और परमेश्वर पिता वो चली जाए उनके अंदर से। ऑल द बैड स्पिरिट, द सोसाइटी स्पिरिट विल बी गो राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिसका पढ़ाई है, जिसका एग्जाम है, जिसने अपेयर किया है और जिसने जॉब में पिता पेपर दिया है, परमेश्वर उन सबों को यीशु के लहू से कवर करती हूँ। उनको जरूर आपकी ब्लेसिंग आशीष मिले और प्रभु उनके जीवन बदल ले और आपको समझे कि देने वाला परमेश्वर आप हो। थैंक यू फादर, दोज आर द अपेयर द exam and Lord Father, those are the appeared for the job, Lord Father, let they will be get in Jesus mighty name your blessing, Lord Father, and Lord Father, let be, Lord Father, they will be know that you are the God, you are the Almighty, you are the hallelujah. Thank you Father, you are the one. Thank you Jesus mighty name. सारे दुनिया को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो परमेश्वर पिता उनको बच्चे और माँ सुरक्षित रहे, जिसको अभी तक बच्चा नहीं वो भी बच्चा के लिए परमेश्वर पिता आपकी ओर से को खुल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस I pray let those of the Lord Father not open the womb, Lord Father. I pray let the open the womb, let the open the womb, Lord Father, right now in Jesus mighty name. Let they will also have the child in the name of Jesus. Or those are the pregnant, Lord Father, mother and child will be saved in Jesus mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, सारे महिमा आदर आपको देते हैं परमेश्वर पिता। आप ही की महिमा बनी रहे, आप ही की शांति बनी रहे, आप ही की अनुग्रह हो। और जितने भी जादू टोना करते वो यीशु के नाम से छोड़े, और जिसके घर में भी जादू टोना है वो शैतान चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। Those are the using the witchcraft, I pray right now, leave it in Jesus mighty name. Leave it in Jesus mighty name. Leave that enemy, their home family in right now in Jesus mighty name. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Father. धन्यवाद करते सारे चीजों के लिए, धन्यवाद करते सारे दुनिया के लिए। संसार को आप चला रहे हो प्रभु, इस पृथ्वी में अनाज आप दे रहे हो। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, सबको आप ही संभालना पिता। थैंक यू जीसस माइटी नेम। ओ जिसके घर में खाने पीने रहने सब चीज का भरपूरी आप देते हैं पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। थैंक यू फादर, वॉट एवर नीड लॉर्ड फादर, whoever house in you know very well, you will fulfill that Lord Father with your words, and you will be Lord Father completely, your hand will be there, Lord Father, family or they are in Lord Father. Thank you so much in Jesus mighty name. Hallelujah. सारे महिमा आदर आपको देते परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन। थैंक यू फादर, in the name of Jesus we pray. Amen. जय मसीह की।